हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं जय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्रैश कोर्स में इंटीग्रेशन बाय पार्ट करने वाले हैं। तो देखेंगे कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हो तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं कि u और v दो फंक्शन है। ये दोनों x का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x। तो u इंटू v का इंटीग्रेशन, ये u जो है ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन है। इसका इंटीग्रेशन हम कुछ इस तरह से याद रखेंगे कि फर्स्ट फंक्शन यानी u को बाहर और v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन फिर पूरे होल का इंटीग्रेशन। इसे आप दोबारा समझें, u इंटू v का इंटीग्रेशन। तो u इंटू v का इंटीग्रेशन यानी u को हम बाहर करेंगे और v का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यानी इंटीग्रेशन में हम सबसे पहले u का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर v का इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उस पूरे होल का इंटीग्रेशन करेंगे। अब हम यहां पे फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, ये प्रॉब्लम आएगा कि u हम किस फंक्शंस को मानेंगे, v किस फंक्शंस को मानेंगे। इसका भी एक टेक्निक है, आइलेट। इसमें जो सबसे पहले आएगा, which comes first, जो सबसे पहले आएगा उसे हम u मान लेंगे। जो फंक्शंस इस ऑर्डर में जो सबसे पहले आएगा इसे हम u मान लेंगे। I4 इनवर्स, L4 लॉग, A4 अलजेब्रिक, T4 ट्रिगोनोमेट्रिक, E4 एक्सपोनेंशियल, यानी कि e के पावर x। इस ऑर्डर में जो सबसे पहले आएगा उसे हम u मानेंगे। I मीन्स इनवर्स, L4 लॉग, A4 अलजेब्रिक, T4 ट्रिगोनोमेट्रिक, E4 एक्सपोनेंशियल। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है x इंटू e के पावर x का इंटीग्रेशन। तो चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से क्वेश्चंस को करना होगा। तो इसका क्या टेक्निक है कि सबसे पहले हम आई लेट लिखें। यहाँ पे दो फंक्शन है, एक x यानी कि ये अलजेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इस ऑर्डर में सबसे पहले अलजेब्रिक आ रहा है और अलजेब्रिक के बाद एक्सपोनेंशियल आ रहा है। तो जो इस ऑर्डर में जो सबसे पहले आएगा इसे हम u मानेंगे और बाद वाले को हम v मानेंगे। अलजेब्रिक यानी कि x एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में आ रहा है, तो जो पहले आया उसे हम u मान लिए और बाद वाले को हम v मान लिए। क्योंकि फॉर्मूला है u इंटू v का कि u को बाहर और v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन। तो देखें, तो u को बाहर यानी कि x को बाहर और e के पावर x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यानी इंटीग्रेशन में हम पहले x का डिफरेंशिएशन करेंगे और e के पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे, u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन, फिर पूरे होल का इंटीग्रेशन। ये x सेम रहेगा और e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x माइनस ये इंटीग्रेशन का साइन सेम रहेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर में सबसे पहले हमें x का डिफरेंशिएशन करना चाहिए। तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही रहेगा। तो ये e के पावर x हो गया और हम जानते हैं कि यह टर्म सेम आएगा और e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है x cos x। तो आप दोबारा ILATE आइलेट लिखें और इस आइलेट में फर्स्ट ये जो फंक्शन है यह अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। देखें, इस ऑर्डर में सबसे पहले अलजेब्रिक आया और उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक आया। जो पहले आया, अलजेब्रिक पहले आया, उसे u और ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में आया, इसे v। u को बाहर
एक्स को बाहर और भी का इंटीग्रेशन यानी कॉस का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यानी इंटीग्रेशन में सबसे पहले यू का डिफरेंशिएशन, यू बोले तो एक्स का डिफरेंशिएशन और भी का इंटीग्रेशन भी बोले तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। ये एक्स और हम जानते हैं कि कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। ये सेम इंटीग्रेशन में सबसे पहले डिफरेंशिएशन होगा तो एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन। अब हमें ये वाला टर्म तो सेम आएगा और साइन का इंटीग्रेशन हम जानते हैं कि माइनस कॉस होगा तो माइनस माइनस ये प्लस कॉस हो गया। नेक्स्ट है साइन इनवर्स एक्स का, तो हम इसके टेक्निक को भी समझे। जब साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स या लॉग एक्स हो तो इस क्वेश्चन को बनाने का कुछ खास टेक्निक है। जैसे आप समझें कि साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करना हो या कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करना हो या टेन इनवर्स एक्स का या लॉग एक्स का, तो आप करेंगे क्या, इसे इस सिंगल फंक्शन से डबल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये कैसे, तो हम इसे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नंबर को हम हमेशा भी मानेंगे। जो भी नंबर आएगा ये आई लेट जैसे आप लिखते हैं तो आई लेट में ILAT आई लेट में नंबर को सबसे लास्ट में रखें, इसलिए नंबर को हमेशा भी मानेंगे हम। तो साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स या टेन इनवर्स या लॉग एक्स का जब इंटीग्रेशन करना हो तो इसे डबल फंक्शन में पहले चेंज करें, u इंटू वी में बदलें, उसके बाद क्वेश्चंस को आगे ले चलें। तो देखें यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इस साइन इनवर्स एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, इसे डबल फंक्शन में हमें बदलना पड़ा। एक को हम u मान लेंगे और सेकंड वाले को हम v मान लेंगे। u को बाहर, नंबर को हमेशा v माने तो u को बाहर करेंगे यानी फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे और v का इंटीग्रेशन यानी कि 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन में सबसे पहले u का डिफरेंशिएशन होगा यानी साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन और 1 का इंटीग्रेशन। ये साइन इनवर्स x तो सेम रहेगा और 1 का इंटीग्रेशन होगा x। इंटीग्रेशन में हमें सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन, तो हम जानते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा और 1 का इंटीग्रेशन x तो x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन तो आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका टेक्निक क्या है, रूट के अंदर वाले को t माने तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम t मान लिए। तो देखें हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लिए, इसका डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, जिस साइड में x हो dx और जहां t हो dt, या dx बराबर हो जाएगा dt बाई माइनस 2x। तो हमें दो चीज का सब्स्टिट्यूशन करना है, पहला कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t बना लेना है और dx को dt बाई माइनस 2x। तो एक dx को एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर का सब्स्टिट्यूशन करना है। किस किस का, तो एक तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, दूसरा dx का, तो ये t बन जाएगा और ये है dt बाई माइनस 2x। सारा चीज सेम रहेगा, ये सेम ये सेम। तो देखें यहाँ पे x साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x बाई रूट ओवर, ये तो t बन चुका है और dx को dt बाई माइनस 2x। तो देखें यहाँ पे आ चुका है, ये x से x कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और 1 बाई हम 2 को बाहर कर दिए तो बचा 1/√t। वो हम जानते हैं कि 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x होगा, तो ये 1/√t है तो 2√t हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, x साइन इनवर्स x। और चूंकि रूट हम यहाँ पे t 1 माइनस एक्स स्क्वायर को माने हैं तो इस t को हटा करके 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम यहाँ पे रख दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये टेन इनवर्स x जस्ट समझाए थे, टेन इनवर्स x को भी हमें डबल फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए इसे भी हम टेन इनवर्स x को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ पर होगा क्या, हम नंबर को हमेशा भी मानेंगे और इसे u मानेंगे, तो u इंटू भी के रूल पे जाएगा ये, तो u को बाहर यानी टेन इनवर्स को बाहर और v का इंटीग्रेशन यानी 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यानी इंटीग्रेशन के अंदर में सबसे पहले u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा और v का इंटीग्रेशन यानी 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो देखें ये टेन इनवर्स x सेम रहेगा और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस इंटीग्रेशन में सबसे पहले हमें टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कर लेना चाहिए, तो टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा और 1 का इंटीग्रेशन x होगा, तो x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन सेम टेक्निक से करेंगे। कैसे, तो डिवाइड वाले को t मानेंगे यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे। ये हम लोग लेक्चर सेकंड में सीख चुके हैं कि t कैसे मानते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम t माने, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, जिस साइड में x हो dx जहाँ t हो dt, तो dx बराबर हो जाएगा dt बाई
2x। तो देखें dt इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू dt बाई 2x। तो हमें दो काम कर लेना चाहिए यहाँ पे। फर्स्ट कि सब्स्टिट्यूशन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसे हटा करके t रखना पड़ेगा, और जो dx का वैल्यू निकालें तो दो चीज़ का सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं, एक तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, दूसरा dx का, दोनों का वैल्यू। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू t है और dx का वैल्यू dt बाई 2x है, और सारा चीज़ हम सेम रखेंगे। तो देखें सारा कुछ सेम रखें, ये वाला सेम, और यह हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हटा करके t और dx को हटा करके dt बाई 2x, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 1/2 को बाहर किए तो बचा 1/t, और 1/t का इंटीग्रेशन log mod t, जैसे 1/x का log mod x वैसा ही 1/t का log mod t, और यहाँ पे हम t का वैल्यू पुट कर दिए, और ये सारा चीज़ सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, log x, ये जनरली ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। तो देखें log x का भी वही टेक्निक है, इसे डबल फंक्शन में आपको चेंज करना पड़ेगा। हम log x को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 को हम हमेशा v मानेंगे, log x को u। इसमें रूल लगाते हैं तो u को बाहर और v का इंटीग्रेशन, यानी log x को बाहर 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन में u का डिफरेंशिएशन यानी log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये log x सेम रहेगा और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, बचेगा 1, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के व्यू से मोस्ट VVI चांस है कि ये क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे e के पावर x cos x इंटू डी एक्स है, हम जानते हैं कि आइलेट में एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में आता है, यानी e के पावर x वाला सबसे बाद में आता है, इसलिए ये तो भी मानेंगे, और ये ट्रिगोनोमेट्रिक पहले आ रहा है इसलिए हम u मानेंगे। इसलिए हम बदल करके लिख लिए कि cos x को पहले लिख लिए और e के पावर x को बाद में। एक्सपोनेंशियल जो है सबसे बाद में आ रहा है इसलिए हम एक्सपोनेंशियल को भी मानेंगे, और ट्रिगोनोमेट्रिक पहले आ रहा है इसलिए हम इसे u मानेंगे, जो पहले आएगा उसे u और बाद वाले को भी। इस क्वेश्चन में एक बात और याद रखना है कि यह क्वेश्चन जो है इनफाइनाइट सीरीज बनाता है, और उस इनफाइनाइट सीरीज को रोकने का क्या टेक्निक है ये अभी देख लें। जैसे हम रूल लगा रहे हैं यहाँ पे कि u को बाहर और v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यानी इंटीग्रेशन में हम u का डिफरेंशिएशन करेंगे यानी cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे, और e के पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे। ये तो cos x सेम रहेगा और e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x माइनस इंटीग्रेशन में अब हम पहले cos का डिफरेंशिएशन कर लें तो cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x, और e के पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर x, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमें दोबारा u इंटू v का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है t और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e के पावर x, इसलिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पहले आया, t पहले आ रहा है और e बाद में, तो जो पहले आएगा इसे u और बाद वाले को भी। हम दोबारा यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिए, तो देखें ये वाला टर्म सेम रहेगा। यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं तो u को बाहर यानी sin x को बाहर और e के पावर x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यानी इंटीग्रेशन में पहले u का डिफरेंशिएशन यानी sin का डिफरेंशिएशन और e के पावर x का इंटीग्रेशन। तो देखें e के पावर x ये तो सेम रहेगा और sin x e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होगा, माइनस यहाँ पे sin का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन करना है साइन का, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x हो जाएगा। अब देखिए इसमें यह क्वेश्चन इनफाइनाइट सीरीज बनाता है, यानी आप इसमें u इंटू वी लगाते रहेंगे, ये रुकेगा नहीं। तो इसका एक टेक्निक है कि आप u इंटू वी 2 बार लगाएं, फर्स्ट बार हम यहाँ लगाएं और सेकेंड टाइम हम यहाँ लगाएं, और थर्ड बार में जब u इंटू वी आ जाए तो आप इसे वहीं पर रोकिए और देखिएगा कि यह जो है i बन चुका है। हम क्या बोले, जब इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन हो यानी u इंटू वी हम लगाते जा रहे हैं, ये खत्म नहीं हो रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को रोकने का टेक्निक है कि u इंटू वी आप 2 बार लगाए और थर्ड बार में देखेंगे कि यह i बन चुका है, यानी हम एक u इंटू वी यहाँ लगाएं, एक u इंटू वी यहाँ लगाएं। जब यहाँ पे u इंटू वी दोबारा लगाने का बारी आया तो आप पहले रुके और देखें कि cos x इंटू ई के पावर x को हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में i मान चुके हैं। ये cos x e के पावर x जो है cos x इंटू ई के पावर x, इसे हम i मान चुके हैं। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे cos x इंटू ई के पावर x को हटा करके i रख देंगे फ्रॉम फर्स्ट से।
क्या बोले, जब इन्फिनाइट सीरीज का क्वेश्चन हो तो 2 बार u इंटू वी लगाए और थर्ड बार में इसे i के द्वारा रोके। तो देखें हम यहाँ पे क्या किए, ये वाला टर्म सेम यहाँ पे i रख दिए फ्रॉम फर्स्ट से। अब इस i को हम बगल में शिफ्ट कर देंगे तो 2i हो जाएगा, यहाँ से e के पावर x कॉमन ले लिए, या i इज इक्वल टू e के पावर x बाई 2, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा और लास्ट में हम c ऐड कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ खास टेक्निक है। तो पहला टेक्निक ये सीखे कि जैसे x साइन इनवर्स x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो पहले अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करके रख लें x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फर्स्टली, यानी सबसे पहले आप इसका इंटीग्रेशन करके रख लें। तो देखें हम क्या किए, क्योंकि लेक्चर सेकेंड में इसका टेक्निक सीख चुके हैं कि कैसे हम टी मानेंगे, कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो रूट के अंदर में यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम टी मान लिए। 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, जिस साइड में x हो dx जहाँ t हो dt, या dx बराबर हो जाएगा dt बाई माइनस 2x। अब हम इस वाले पार्ट को दोबारा यहाँ लिखें, x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम t माने हुए थे, ये t हो जाएगा, और dx को हम dt बाई माइनस 2x में बदल चुके हैं, dx इज इक्वल टू dt बाई माइनस 2x। ये x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/2 को बाहर कर दिए तो वह बचा 1/√t, तो 1/√t का यानी 1/√x का 2√x, तो उसी भी चला जाएगा ये, तो 1/√t का 2√t हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस, और t का वैल्यू चूंकि यहाँ पर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हम रख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोबारा जो मेरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे नोट किए और हम अलग अलग कर लिए। ये इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स को अलग कर लिए और x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अलग कर लीजिए। आप जानते हैं कि आई लेट में ये इनवर्स आई फोर इनवर्स सबसे पहले आ रहा है, इसलिए इसे हम u मानेंगे, और अलजेब्रिक बाद में आ रहा है इसलिए हम v मानेंगे। इनवर्स सबसे पहले है इसलिए u, और बाद वाले को v। तो देखिए इसका फॉर्मूला हम कैसे लगाए हैं, इसका फॉर्मूला, तो u को बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यानी इंटीग्रेशन में इस u का डिफरेंशिएशन है इस v का इंटीग्रेशन। तो देखें u को बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन में पहले u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन। तो साइन इनवर्स x, चूंकि हम इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करके रख चुके हैं पहले ही, ये देखें यहां पे हम x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम पहले ही करके रख चुके हैं, माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन जो कि हम पहले ही करके रख चुके थे, माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख दिए, और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। फर्स्टली हम इसी का इंटीग्रेशन किए, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम रख दिए। अब ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा 1 का इंटीग्रेशन x प्लस ये वाला टर्म सेम, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। ये बात भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहां पर ये जो क्वेश्चन है किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसके टेक्निक को समझे। हम क्या किए, दोनों को अलग अलग कर लिए, x बाई 1 प्लस कॉस x प्लस साइन x बाई 1 प्लस कॉस x, दोनों को अलग अलग कर लिए। ये 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, और साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन ए करना है यहाँ पे, तो 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। अब ये दो फॉर्मूला हम इसमें लगाने जा रहे हैं, तो 1 प्लस कॉस को हम 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, और साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये 1 बाई 2 एक्स, और ये 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर बन जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बाई कॉस 10 बच जाएगा। अब हम इसे सेपरेट कर रहे हैं, तो इस दोनों को सेपरेट कर दिए। अब हम यहाँ पे इस वाले टर्म को वैसे ही छोड़ देंगे और इसमें इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। देखिए दो फंक्शन, एक तो x है और दूसरा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो यह अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो आई लेट में अलजेब्रिक पहले आ रहा, ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में, इसलिए अलजेब्रिक को हम u ऐसे हम v मान लिए। फॉर्मूला पे ले जा रहे हैं कि u को बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यानी इंटीग्रेशन में पहले u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन,
तो देखिए इसमें हम फार्मूला लगाएं तो फार्मूला कुछ इस तरह से रहेगा कि u को बाहर v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यानी इंटीग्रेशन में u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन है, ये वाले टर्म को वैसे ही छोड़ दिए हैं 1/2x, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 होता है, और x के साथ सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10, और x के साथ जो भी नंबर वो डिवाइड में आएगा, तो 1/2 है तो डिवाइड में आ जाएगा, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10, और x के साथ जो नंबर वो डिवाइड में आ जाएगा, और ये वाले टर्म को हम सेम छोड़ दिए। ये 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा x 10x/2। फिर इस 1/2 से हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन 10x/2, ये माइनस इंटीग्रेशन 10x/2 बचेगा। अब प्लस इंटीग्रेशन 10x/2 पहले से, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो x 10x/2 प्लस सी लास्ट में कांस्टेंट हम जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चंस कई बार आ चुका है, और इस क्वेश्चन के टेक्निक को समझने से पहले आप ये समझें, अगर कोई फंक्शन इस टाइप में हो, यानी कि इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू फंक्शन और प्लस उसी फंक्शंस का डेरिवेटिव e के पावर x इंटू फंक्शन प्लस उसी फंक्शंस का डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। यानी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए e के पावर इंटीग्रेशन e के पावर x एफ एक्स प्लस उस एफ एक्स का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर x एफ एक्स। तो देखें इस क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व किए। यहां पर है x e के पावर x बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, हम यहां से e के पावर x को अलग कर दिए, और चूंकि ऊपर में x रह जाएगा तो डिवाइड में 1 प्लस एक्स था, तो ऊपर में भी 1 प्लस एक्स बनाना चाहिए। इसके लिए हम क्या किए कि इसमें 1 ऐड किए। मैथ का रूल है कि जितना आप ऐड किए हैं उतना सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 1 हम ऐड किए और यहाँ पर 1 हम सब्ट्रैक्ट कर दिए। दोबारा समझें, e के पावर x को हम यहाँ से हटा दिए और ऊपर में रह जाएगा x बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, x बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर रह जाएगा। अब 1 प्लस डिवाइड में 1 प्लस एक्स, और यही डिवाइड वाला टर्म हमें ऊपर में बनाना है, 1 प्लस एक्स बनाना है ऊपर में। तो 1 प्लस एक्स बनाने के लिए हम क्या किए, इसमें इस x में 1 को जोड़े, जितना जोड़े इतना हम घटा दिए। अब दोनों को अलग अलग कर ले, 1 प्लस एक्स बाई टोटल माइनस 1 बाई टोटल, 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जब आप दोनों को कैंसिल करेंगे, ये टर्म सेम है तो ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करें, चूंकि इतना कर लेने के बाद अब जब देखेंगे तो यह एक फंक्शन है और इस फंक्शन का यह डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन है। कैसे, तो देख लें। जैसे हम इसे मान लिए ये फंक्शन है एफ एक्स। दूसरी बात यहाँ पे फिर से समझ लें कि जब आप कैलकुलेशन कर ले यहाँ पे पहुँच जाए, तो यहाँ पे पहुँचने के बाद देखें कि कौन सा टर्म फंक्शन है और कौन सा टर्म उसका डिफरेंशिएशन है। ये 1/x हम मान लें, तो 1/x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1/x स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि यह फंक्शन है और यह इसका डिफरेंशिएशन है, इसीलिए इसे हम fx मान लिए और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x, 1 प्लस एक्स है तो इसे x मान लें, तो 1/x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर। अब हम यह फंक्शन है और यह इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन है। अब हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, e के पावर x इंटीग्रेशन e के पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर x एफ एक्स, e के पावर x एफ एक्स प्लस सी। अब क्या करें, सब वैल्यू पुट करें। इंटीग्रेशन e के पावर x एफ एक्स हम किसको माने हुए, एफ एक्स का मतलब है 1/1 प्लस एक्स, तो इस एफ एक्स को हटा करके 1/1 प्लस एक्स रख दें। उसके बाद यहाँ एफ डैश है, तो एफ डैश का वैल्यू है माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ हम एफ डैश का वैल्यू रख दिए माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। दोबारा e के पावर x, तो यहाँ e के पावर x और एफ एक्स का वैल्यू है 1/1 प्लस एक्स प्लस सी, तो e के पावर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो e के पावर x बाई 1 प्लस एक्स प्लस सी। ये टेक्निक समझ में आ गया होगा, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये है सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है बोर्ड में। e के पावर x को अलग कर ले, इसको अलग कर लेने के बाद हम 1/1 प्लस कॉस
और साइन बाय 1 प्लस कॉस। जस्ट इसके फॉर्मूला को अभी हम देखे थे कि 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। ये 1 बाई 2 और 1 बाई कॉस स्क्वायर होगा सेक स्क्वायर, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा साइन बाई कॉस, तो टेन एक्स बाई 2 हो जाएगा। आपसे अगर हम क्वेश्चंस करें कि साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 10 होगा या 10 का डिफरेंशिएशन यहाँ पे सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 10 होगा या 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होगा, तो आपको जस्ट समझ में आ जाएगा कि 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होगा, यानी कि यह एक फंक्शन है और इसी फंक्शंस का यह एक डिफरेंशिएशन है। इसीलिए हम इसे सीधा करके लिख लिए 10x बाई 2 को पहले और इसे हम बाद में लिख लिए। तो देखें यह फंक्शन है, क्योंकि इसी फंक्शंस का यह डिफरेंशिएशन यानी 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, इसलिए इसे हम फंक्शन मान लिए। तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 10x बाई 2। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप देखेंगे कि यह सेम टू सेम आएगा, ये 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा, इसे हम इसे एफ एक्स मान लिए। तो देखें लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 10x बाई 2, डिफरेंशिएशन किए तो 10 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर, ये एंगल सेम आएगा, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, ये एंगल सेम। अब 10 के बाद x बाई 2 का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो x बाई 2 में 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो ये 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 सेम आ गया, यानी कि ये फंक्शन और इसका ये डिफरेंशिएशन आ गया। अब हम उसी फॉर्मूला पे जाएंगे कि e के पावर x फंक्शन अब प्लस उसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो कैसे आंसर लिखा जाता है। तो देखें आंसर कैसे लिखेंगे। हम जानते हैं कि e के पावर x इंटू फंक्शन अब प्लस उसी फंक्शंस का डेरिवेटिव हो तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। अब सब वैल्यू पुट करें, e के पावर x एफ एक्स का है 10x बाई 2, देखें एफ एक्स है 10x बाई 2, एफ डैश है 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2, और e के पावर एफ एक्स, e के पावर एफ एक्स है यहाँ पे 10x बाई 2, तो e के पावर x एफ एक्स को हटा करके 10x बाई 2 प्लस सी, यानी ये आपका क्वेश्चन, ये इसका रिजल्ट आ गया। तो ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा।